जेडीयू के पोस्टर में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का फेस बनाए जाने की मांग हो रही है और पटना समेत पूरे बिहार से दिल्ली पहुंचे जेडीयू के नेता मांग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नीतीश को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है। उससे पहले अगर पोस्टर्स पर निगाह डाली जाए तो बड़े बड़े पोस्टर तो आपको नजर आएंगे, लेकिन ये पोस्टर सबकी निगाह खींच रहा है और ये पोस्टर है इंडिया मांगे नीतीश गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए। तो ये यहाँ से मांग उठाई जा रही है और हम ये देखते रहे हैं लगातार जेडीयू के जितने भी नेता है वो इस बात को कहते रहे हैं कि जो पार्टी है पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं तो उनको ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाए। तमाम जो जेडीयू के नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, यही मांग है आप लोगों की? जो पोस्टर भी लगे आज, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार। मांग हम लोग का नहीं है, हम लोग की चाह है। मांग क्या करना है? आफ्टर इलेक्शन नेता का चयन हो जाएगा। नीतीश जी ने इंडिया का जन्म दिया है, इंडिया को मजबूत करने में नीतीश जी लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सबकी चाह होगी, क्योंकि इनमें ये सारी चीजें हैं। इस देश में इस विजन का पहला नेता है। इनके दिमाग में जो बात आई कि अगर हम बीजेपी का विकल्प चाहते हैं तो इसके लिए सब हम लोग को एक जगह बैठना पड़ेगा, और पूरे देश का भ्रमण किया इन्होंने, सारे नेताओं से मिला। अब तब आज इंडिया का स्वरूप जो देखने को मिल रहा है वो नीतीश जी की देन है। यही सच्चाई है। मोदी जी को चुनौती नीतीश जी दे सकते हैं। सबसे अच्छा इंडिया में कोई चुनौती दे सकता है तो नीतीश जी हैं, क्योंकि सर्वमान्य नेता हैं। सारे इंडिया में घूम करके इन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया है और उसको आगे बढ़ाया है। राहुल जी का क्या होगा? कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल जी पीएम उम्मीदवार हैं। ना, ऐसा बात नहीं है। हम लोग तो नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी हम लोग सर्वमान्य नेता हैं। बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए। यही एकमात्र सच्चाई जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को नजर आती है कि नीतीश जी चेहरा हो सकते हैं इंडिया गठबंधन का। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का नहीं। सर, जब बैठक हुई तब तक बड़े बदलाव हुए हैं, इस बार भी कोई बड़ा बदलाव? ये मामूली बदलाव है कि इंडिया गठबंधन। सर, आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने सब लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब कुछ ऐसा? हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श बन गया है। तो कार्यकर्ता तो नारेबाजी कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ही सीएम होने चाहिए, हालांकि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और सभी जनता के नेता हैं। चलिए केसी त्यागी को आप सुन रहे थे। जो भी बातें हैं वो मीटिंग के बाद सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हम जो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे उस पर एक जरा रिएक्शन ले लें भास्कर का। भास्कर, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या ये है कि इंडिया अलायंस को भी छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार? और देखिए, ये बात तो सच है कि जिस गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बनाने के लिए, नेताओं को जुटाने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की थी, उस हिसाब से परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ रहा है। जो चौथी बैठक हुई थी इंडिया अलायंस में, उसमें ये सारे ऐसे नेता जिनको नीतीश कुमार ने एक साथ एक सूत्र में बांधा, वही नेता खड़गे का नाम ले रहे हैं। तो सीधा सीधा एक तरह से ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर दिया गया, और जो ये कहा जा रहा था कि पीएम फेस हो सकते हैं या संयोजक वो हो सकते हैं, वो सिरे से खारिज कर दिया गया। और इसमें कोई एक ममता बनर्जी नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल और स्टालिन, तीन बड़े नेता जो थे जिनको नीतीश कुमार ने एक साथ साधा था, उन लोगों ने खड़गे का नाम लिया था। तो सीधे सीधे तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया नीतीश कुमार का नाम, ऐसा मैसेज गया था। और उसके बाद बहुत मुश्किल है कि आप जिस गठबंधन को लेके सारी तैयारी कर रहे थे, है अब नीतीश कुमार इतने सीजन्ड लीडर हैं, वो असहजता कैमरे के सामने तो दिखाएंगे नहीं। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ कुछ नेतागण और हैं। जी शोएब, बात करें जरा। जी,
बिल्कुल देखिए, तमाम जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। महेश्वर हजारी जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक जिस तरह से केसी त्यागी और दूसरे नेता पहुंचे, उन्होंने भी साफ अभी यही कहा कि मीटिंग के बाद ही हम ये कोशिश करेंगे कि एजेंडा जो है वो आप लोगों के सामने रखे। तो तमाम जो नेता है और भी उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। महेश्वर हजारी जी विधानसभा के क्योंकि नेता है। देखिए, चूंकि आप सर्वमान्य नेता हैं, उच्च स्तरीय बैठक अभी हो रही है, उसमें जो भी फैसला होगा सबके साथ हम लोग। महेश्वर जी, जो बातें चल रही है आज को लेकर, खासतौर पर ललन सिंह जी को लेकर कि भाई वो अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या आप लोगों को सुगबुगाहट इसकी नजर आती है? देखिए, ये तो मीडिया में सब कोई जिस तरह से आ रही है, कहीं कोई इस तरह से पार्टी के लोग तो कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमारे पार्टी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता सर्वमान्य नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे जदयू के लोग हैं, सारे के सारे लोग आए हुए हैं। तो जो भी हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे, उनके साथ सारे के सारे लोग हैं। रखा जाता है तो मंजूर तो कर लिया जाएगा। अब वो तो इंटरनल मामला है, अभी तो अभी मीटिंग हो रही है। जब भी होगा, जो हमारे नेता जो भी आदेश देंगे सबको हाथ उठाएंगे। आखिरी सवाल ये है कि हम पोस्टर भी देख रहे हैं और लगातार मांग भी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की मेहनत से बना है, ये बात मानेंगे? सब लोग कह रहे हैं, तो चेहरा वही होना चाहिए। देखिए, चूंकि नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे के सारे देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे एकजुट करने का काम किए। तो स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी के चेहरा यदि आगे आता तो देश में बहुत महागठबंधन इंडिया का बहुत फायदा होता। इसलिए उनको उनके नामों का आगे करना चाहिए। कांग्रेस के, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए आगे करना चाहिए उनको। देखिए, दो चीजें मीनाक्षी यहाँ से नजर आ रही है। ललन सिंह का जो मामला है उसको लेकर तो लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन जेडीयू के जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई वो इस बात का दर्द जाहिर करते नजर आते हैं कि जो मेहनत नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को बनाने में की, जिस तरह से वो इसको साथ लेकर आए, बनाया, तो उनका चेहरा आगे नहीं किया गया। तो वो दर्द यहाँ पर नजर आता है। पोस्टर्स के जरिए नेता जो नारे लगाते हैं, जो बातें कहते हैं, उन तमाम चीजों के जरिए वो बार बार जाहिर होता है। यही बातें अभी भी जो महेश्वर है उनकी एक बार तरफ से फिर भी से कही ललन गई। सिंह के और मुद्दे दूसरे पर जो नेता लाते हुए, ललन सिंह अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, उस पर भी बहुत सारे नाम हैं जो चल रहे हैं। जेडीयू के नेता अगर, चलिए मैं इससे पहले कि एक और रिएक्शन आपको सुनाऊं, भास्कर, वहां कुछ हलचल तेज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार निकलने वाले हैं अपने घर से। वो तैयारी हो गई है, उनकी पायलट वाली जो गाड़ियां हैं वो घर से बाहर आ गई है और 11:30 बजे से मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ से महज 5 मिनट लगना है, तो वो निकल रहे हैं। घर पे ही अभी ललन सिंह भी मौजूद हैं, संजय झा भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि दोनों साथ में निकलते हैं, तीनों लीडर्स, या कि अलग अलग यहाँ से जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने घर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। गाड़ी कभी भी उनकी बाहर आ सकती है घर से, और उम्मीद की जा रही है कि शायद एक बार आज मीडिया के सवालों के जवाब दें, जो सवाल कल भी उनसे पूछे गए थे और उनके तमाम लीडर से पूछे गए थे। तो उसमें हो सकता है कि स्पष्टीकरण कुछ नजर आए। लेकिन निकलने वाले हैं नीतीश कुमार यहाँ से। आप देख सकते हैं कि एक एक करके गाड़ियों का काफिला जो है वो नीतीश कुमार के घर के बाहर, ये नीतीश कुमार निकल गए हैं। आप देख सकते हैं शीशा डाउन नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ से सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए निकल रहे हैं नीतीश कुमार। और साथ में बाकी लीडर्स भी यहाँ पे उनके साथ ही एक ही गाड़ी में मौजूद है, और ललन सिंह भी मौजूद है इनके साथ ही, और साथ ही संजय झा। तीनों लीडर्स एक साथ एक गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए। एक बार फिर से जो सवाल उनसे किए जा रहे थे उसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया और यहाँ से सीधे मीटिंग के लिए निकल गए। तो अब इंतजार करना चाहिए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बैठक है उसके बाद ही, जैसे कि बाकी लीडर्स कह रहे हैं कि क्या एजेंडा है हमें नहीं पता इस बैठक की, लेकिन उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। तो अब शायद इंतजार ही करना पड़ेगा। उससे पहले कोई भी सीनियर लीडरशिप है वो कुछ भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी, तो सीनियर लीडरशिप कुछ बोल नहीं रही है। ललन सिंह का इस्तीफा होना है, ऐसी सुगबुगाहट है, और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं या उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है तो फिर जेडीयू का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पहला नाम तो खुद नीतीश कुमार का ही है। उसके अलावा जो नाम है उन पर एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं शोएब, और कौन कौन से नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं?
देखिए मीनाक्षी, ये कहा जा रहा है कि पहली जो एक तरीके से ख्वाहिश होगी वो नीतीश कुमार की होगी। वो चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरी एक फील्डिंग हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि जो सजाई गई है वो इसीलिए है कि पार्टी पर पूरा जो कंट्रोल है नीतीश कुमार का हो। तो उनका पहला, अगर उनके अलावा कोई रहते हैं तो फिर ये चेहरे देखे जाएंगे जो पिछड़े जाति से हो, एक कोशिश ये की जाएगी। और ये भी खबर लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने अभी बात की थी रामनाथ चौधरी से भी, वो हालांकि ये कहते नजर आए कि नहीं नहीं उनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन चर्चा उनके नाम की भी है। तो लगातार ये तमाम जो चीजें हैं वो हम देख रहे हैं कि अलग अलग चेहरों पर अब चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ ही मिनटों में चूंकि नीतीश कुमार, लल्लन सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में देखिए कार्यकर्ताओं की पूरी जो लाइन है, ठीक है, अब नीतीश कुमार होंगे, विजय चौधरी होंगे या फिर कोई और नाम यहाँ पर नजर आएगा। जेडीयू की बैठक में क्या हो सकता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। संवाददाता भास्कर मिश्र, शोएब रजा हमारे साथ हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।